तो जैसा कि हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लान पढ़ रहे हैं और इसमें हम लोगों ने डिफ्यूज़न के बारे में जाना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न के बारे में जाना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में भी जाना, ठीक है ना। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट है तो उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स यूटिलाइज होते हैं, जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट डिपेंड करता है कि अगर अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है तो वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न हो जाएगा, और वहीं पे अगर अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की बात करते हैं तो वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए अब फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न में ही थोड़ा सा हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या कंपोनेंट किस तरीके से काम करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि यहाँ पे बच्चों देखो, जैसे कि ये क्या है, मेम्ब्रेन प्रोटीन है, और अगर हम इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली जो सेल मेम्ब्रेन है जो कि सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन है, तो वो क्या करेगी, कुछ सल्यूट्स को अपने अकॉर्डिंग, यानी कि जैसे टाइप के उसके ऊपर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होंगे उसी के अकॉर्डिंग वो काम करेगा। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं कि एक कैरियर प्रोटीन है, यहाँ पे ये जो आपको दिख रहा है कैरियर प्रोटीन, तो यहाँ पे देखिए ये इसके साथ बाइंड करता है और फिर इसी के थ्रू ये अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम देखते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है और ट्रांसपोर्टेड मॉलिक्यूल है, तो ये आउटर साइड हो गया और ये इनर साइड मेम्ब्रेन हो गया। तो आप देखिए कैसे करता है, तो ये पहले इधर की तरफ बाइंड करेगा और बाइंड करने के बाद यही जो प्रोटीन मॉलिक्यूल होगा ये इसको इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा। मैंने आपसे बताया था कि यहाँ पे कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल होते हैं, जैसे कि चैनल प्रोटीन्स होते हैं, जैसे कैरियर प्रोटीन्स होते हैं। तो ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन साइड ऑफ द मेम्ब्रेन टूवर्ड द अदर साइड। अब वो आउटर साइड टू सेल टू इनसाइड भी हो सकता है, इनसाइड टू आउटर साइड भी हो सकता है। तो ये जो कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, चूंकि ये हाईली स्पेसिफिक हैं, तो इसके ऊपर हम देखते हैं कि हर एक मॉलिक्यूल के लिए स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होते हैं और ये इसके थ्रू क्या होते हैं, इधर की तरफ ट्रांसपोर्ट होंगे। जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि ये बाहर की तरफ बाइंड हुआ और सेकंड पार्ट में हम क्या देखते हैं कि ये अंदर की तरफ आके और यहाँ से फिर ये रिलीज हो जाता है। क्लियर है। चलिए आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि यहाँ पे जब ये ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है तो कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि ये ट्रांसपोर्ट किस तरीके से होता है, तो यहाँ पे कुछ अलग दिया हुआ है यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट के बारे में। तो यूनिपोर्ट, एंटीपोर्ट और सिम्पोर्ट की अगर हम बात करें तो देखिए कोई भी मॉलिक्यूल अगर मेम्ब्रेन के अक्रॉस इंडिविजुअली ट्रांसपोर्ट हो रहा है, मतलब कि इसको ट्रांसपोर्ट होने के लिए किसी दूसरे कंपोनेंट के रेफरेंस की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम बात करें कि जैसे एंटीपोर्ट या सिम्पोर्ट में जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो भी मॉलिक्यूल्स जो एक साइड से दूसरे साइड जा रहे हैं वो या तो किसी के साथ जा रहे हैं और या फिर किसी के अगेंस्ट जा रहे हैं। लेकिन यूनिपोर्ट में क्या होता है कि जो भी मॉलिक्यूल जाएगा वो विदाउट द इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट होगा, किसी से इसको कोई मतलब नहीं है, ये बिल्कुल अकेला अपनी धुन में चला जा रहा है, ठीक है ना। ये किसी भी साइड में जा रहा है और विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एनी अदर मॉलिक्यूल। यहाँ पे जो कैरियर प्रोटीन है तो ये कैरियर प्रोटीन ही फैसिलिटेट करेगा इसके ट्रांसपोर्ट को। तो फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट में ही हम इस चीज़ को डिस्कस करते हैं, यूनिपोर्ट, सिम्पोर्ट और एंटीपोर्ट को, ठीक है ना। तो चलिए इसमें देखते हैं कि जब हम बात करते हैं यूनिपोर्ट का, तो यहाँ पे तो कोई भी मॉलिक्यूल जा रहा है। जैसे कि अगर हम बात करें बच्चों अगर वाटर की, ठीक है ना, अगर हम वाटर की बात करें तो हमने बताया कि जो वाटर है ये इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर ट्रांसपोर्ट करेगा तो दे नीड सम कैरियर प्रोटीन विच फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, और इनको एक्चुअली हम क्या बोलते हैं, पोरिन्स, ठीक ना। क्या बोलते हैं, पोरिन्स। पोरिन्स के बारे में मैंने आपसे बताया कि पोरिन्स जो होते हैं ये स्पेशल प्रोटीन होते हैं जो मेम्ब्रेन्स पे प्रेजेंट हैं, एंड दे फॉर्म द ह्यूज पोर, दे फॉर्म्स द ह्यूज पोर ऑन द मेम्ब्रेन, और जिसके थ्रू वाटर ट्रांसपोर्ट होता है। पोरिन्स के लिए जो वाटर के लिए जो हैं उसको क्या बोला जाता है, एक्वा पोरिन्स, ठीक ना, एक्वा पोरिन्स। और ये जो एक्वा पोरिन्स होते हैं इसकी जो डिस्कवरी थी बच्चों, ये करा था पीटर अग्रे ने, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे 8 टाइप के एक्वा पोरिन्स की डिस्कवरी टिल नाउ हो चुकी है, ठीक ना। तो इनका मेन काम क्या है कि वाटर को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन लेवल टू लोअर कंसंट्रेशन लेवल, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है ना। चलिए तो एक्वा पोरिन्स के बारे में जाना। अब जब हम बात करते हैं सिम्पोर्ट, ठीक है ना, या एंटीपोर्ट की, चलो एंटीपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो एंटीपोर्ट में हमेशा क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल, सपोज यहाँ पे मॉलिक्यूल ए दिया हुआ है, तो ये जब भी मेम्ब्रेन के क्रॉस ट्रांसपोर्ट होगा तो किसी बी मॉलिक्यूल के रेफरेंस में ही होगा, यानी कि उसके अगेंस्ट ही ट्रांसपोर्ट होगा। अब जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसका एग्जाम्पल हम देख सकते हैं किसका, सोडियम पोटेशियम पंप, सोडियम पोटेशियम
पंप। जैसे क्या होता है कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर बच्चों अगर सोडियम एंटर कर रहा है तो उसके अगेंस्ट पोटेशियम को बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसको मेम्ब्रेन पे जो चार्ज की कंसंट्रेशन है उसको भी मेंटेन करनी है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, तो आप देखिए कि जैसे एक सिंपल सा मैं अगर आपको बना के दिखाना चाहूँ तो आप ऐसे समझ सकते हो कि ये एक पंप प्रोटीन है जिसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए कि अगर हम इधर देखें तो ये सोडियम के लिए बाइंडिंग साइट है और ये वाला जो है ये पोटेशियम के लिए बाइंडिंग साइट है। अब ये क्या होता है कि हमेशा 3 सोडियम के अगेंस्ट 2 पोटेशियम मूव करता है, ठीक ना। तो मेम्ब्रेन के अक्रॉस अगर सपोज कि इधर से सोडियम जा रहा है तो इधर से पोटेशियम को बाहर आना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमेशा ये जो पंप प्रोटीन है, एक तो ये एटीपी कंज्यूम करेगा, ठीक ना, ये पंप प्रोटीन है, एटीपी कंज्यूम करेंगे। और यहां पे अगर हम देखते हैं कि सोडियम के अगेंस्ट एक किसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है, पोटेशियम को। तो ये जो इस टाइप के मूवमेंट होते हैं, यानी कि एक के एंट्री की वजह से दूसरा क्या हो जा रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है, तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एंटीपोर्ट। और यहाँ पे इसका एग्जाम्पल आपको मिल गया, क्या चीज होता है, तो इसका एग्जाम्पल हमने सोडियम पोटेशियम पंप के बारे में बात की, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बाद हम सिम्पोर्ट का। तो सिम्पोर्ट की अगर हम बात करें तो ये हमेशा किसी न किसी कोई भी मॉलिक्यूल होगा जब वो सेल के अंदर जाएगा, सेल से मतलब सेल से बाहर जाएगा, वैसे अंदर ही जाने की बात हो रही है, तो जब भी सेल के अंदर जा रहा है तो उसके रेफरेंस में दूसरा मॉलिक्यूल साथ में ही जाएगा, यानी कि हमेशा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के साथ में ही एंटर करेगा। आप सिंपल सी बात समझो, किसके बारे में हम बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ग्लूकोज के बारे में, ठीक ना। आपको पता है कि ग्लूकोज बहुत इंपॉर्टेंट फ्यूल सब्सटेंस है और एनर्जी रिलीजिंग कंपोनेंट है फ्रॉम द सेल। ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस के थ्रू ये क्या करते हैं, एनर्जी रिलीज कराते हैं। आपको पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस पता है। तो जब हम बात करते हैं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज हमेशा एंट्री करता है बच्चों किसके साथ, सोडियम के साथ। तो कभी भी जो ग्लूकोज होगा वो अकेले एंट्री नहीं करेगा, वो हमेशा सोडियम के साथ ही एंट्री करेगा, ठीक है ना। तो सोडियम के साथ एंट्री, जैसे कि आप देखो ना, आप क्या करते हो, जैसे आप बिल्कुल धूप में थक हार के आते हो, आने के बाद आप क्या करते हो, एग्जॉस्टेड होते हो, तो आप क्या करते हो, ग्लूकॉन डी पीते हो। ग्लूकॉन डी क्या होता है, डाइजेस्टेड शुगर होता है, डाइजेस्टेड कार्बोहाइड्रेट होता है जो पूरी तरीके से शुगर के फॉर्म में है, और आपने उसको जैसे क्या कहते हैं, ड्रिंक किया, तो वो आपके उसमें गया। आप देखो कभी भी ऐसे जो लिक्विड्स होते हैं या कभी भी जो शुगर की जो ऐसे ग्लूकॉन डी या कुछ भी ग्लूकोज डी जो भी ऐसा होता है, तो उसके साथ हमेशा साल्ट की कंसंट्रेशन होती है। ये साल्ट क्या करता है, इसकी परमिबिलिटी को एक तरीके से फिक्स करता है या एक तरीके से डिटरमाइन करता है किसी भी मेम्ब्रेन के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बात करें कि ये जो स्पेसिफिक प्रोटीन है जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, ग्लट। क्या बोलते हैं, ग्लट, ठीक ना। अब ग्लट 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके होते हैं, लेकिन अगर हम ग्लट 4 की बात करें तो ये आपके 2019 के नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। और ये कैसा होता है, ग्लट 4 इज इंसुलिन मीडिएटेड, इंसुलिन मीडिएटेड, ठीक ना। तो इंसुलिन मीडिएटेड होता है, ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, इस चीज को थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब देखिए जो ग्लट होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज की एंट्री को डिफाइन करता है, डिटरमाइन करता है किसके अंदर, सेल के अंदर। तो जो भी ग्लूकोज की एंट्री होनी है वो ग्लट के थ्रू ही होगी। और ग्लट कहाँ प्रेजेंट है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट एक प्रोटीन है, परमिएबल कैरियर प्रोटीन है, जो क्या करता है, ग्लूकोज को ट्रांसफर करता है। लेकिन ग्लूकोज कभी भी अकेले एंट्री नहीं करेगा, तो ये हमेशा एंट्री करेगा किसके साथ, सोडियम के साथ। तो ये सोडियम के साथ एंट्री करेगा और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट, यानी कि जब भी कोई मॉलिक्यूल अगर एंटर कर रहा है तो उसके साथ दूसरा मॉलिक्यूल भी एंटर करता है, और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम क्या बोलते हैं, सिम्पोर्ट, ठीक है ना। चलिए अब एक थोड़ा सा कंपैरिजन देख लेते हैं कि पूरे इस फैसिलिटेटेड या फिर पूरा ये जो ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस है, जैसे कि हम डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात कर लेते हैं, और उसके साथ साथ हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, तो इसमें क्या कंपैरिजन है और इस पे क्वेश्चंस बनते हैं आपके नीट में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे कि हमने बोला कि अगर सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात करें और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखते हैं कि सबसे पहला पॉइंट आता है एनर्जी रिक्वायरमेंट का, कि एनर्जी रिक्वायरमेंट कहां पे होती है। तो आपको पता है कि फर्स्ट जो 2 ट्रांसपोर्ट है, लाइक द डिफ्यूजन यानी कि सिंपल डिफ्यूजन, और दूसरा जो है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये हमेशा अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहे हैं, और इसीलिए यहां पे किसी भी एनर्जी की नीड नहीं है। तो देखिए यहां पे एनर्जी क्या, बिल्कुल नहीं, ठीक ना। लेकिन जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो हो रहा है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट फ्रॉम द लो कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट नीडेड एटीपी। क्लियर। चलिए यहां पे देखते हैं
जो ड्राइविंग फोर्स होता है पर्टिकुलर इन ट्रांसपोर्ट के लिए, वो क्या होता है? तो अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द 2 पॉइंट जो कंसंट्रेशन का हो रहा है, उसकी वजह से अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ सब्सटेंसेस क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट को हम डाउनहिल ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि ये हायर टू लोअर मूव कर रहा है। तो ये डाउनहिल ट्रांसपोर्ट हो गया। और कैसा हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कैसा हो रहा है? अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। क्लियर? अब जब हम बात करते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की, तो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में या डिफ्यूजन में हम क्या देखते हैं? ये भी कैसा हो रहा है? अलोंग द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो रहा है। ये भी अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे भी ये भी ट्रांसपोर्ट क्या कहलाएगा बच्चों? ये कहलाएगा डाउनहिल मूवमेंट। लेकिन जब हम आते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के केस में, तो चूंकि यहां पे अगर जो ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है? एटीपी हाइड्रोलेज, और एटीपी का जब हाइड्रोलिसिस होगा तब जाके ये मूव करेंगे। अब ये बात ये आती है कि ये क्यों? तो ये हमेशा होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो जब अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होगा तो ये कैसा ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? अपहिल ट्रांसपोर्ट। तो कैसा हो जाएगा? अपहिल ट्रांसपोर्ट। ठीक है ना? तो अपहिल ट्रांसपोर्ट कहां पे हो रहा है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूव कर रहा है। मेम्ब्रेन प्रोटीन रिक्वायरमेंट की अगर बात करें कि इस पूरे ट्रांसपोर्ट में जब हम सिंपल डिफ्यूजन की बात कर रहे थे तो हमने किसी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात नहीं की, लेकिन जब हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट की बात किए, जिसमें हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात की और एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात की, इन दोनों में हमने मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात की। कहीं पे कैरियर प्रोटीन था, कहीं पे पंप प्रोटीन था। ठीक है ना? तो देखते हैं कि सिंपल डिफ्यूजन में किसी मेम्ब्रेन प्रोटीन की नीड है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम फैसिलिटेटेड में आते हैं तो हम देखते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में यस। और यहां पे कौन से मेम्ब्रेन प्रोटीन की जरूरत है? तो चैनल प्रोटीन होगा और कैरियर प्रोटीन। तो चैनल प्रोटीन और कैरियर प्रोटीन। लेकिन जब हम आते हैं कहां पे? एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, तो यहां मेम्ब्रेन की नीड है और यहां पे जो बेसिकली जो मेम्ब्रेन प्रोटीन चाहिए वो क्या चाहिए? पंप प्रोटीन। क्लियर है? फिर आते हैं बच्चों किस पे? आते हैं ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन पे। क्या ये ट्रांसपोर्ट सैचुरेशन की कंडीशन सारे टाइप के ट्रांसपोर्ट में है? तो नहीं। तो जो सिंपल डिफ्यूजन की प्रोसेस थी जहां पे किसी भी मेम्ब्रेन प्रोटीन की नीड नहीं थी, तो वहां पे किसी टाइप के सैचुरेशन की बात होती है? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब हम फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में आते हैं जहां पे मेम्ब्रेन प्रोटीन की नीड है और अगर सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन एक साथ वर्किंग में है, यानी कि सारे मेम्ब्रेन प्रोटीन ऑक्यूपाई हो जा रहे हैं, तो जो ट्रांसपोर्ट है वो सैचुरेट होगा। तो यहां पे क्या होता है? यस। ये भी क्या है? यस। यानी कि फैसिलिटेटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों सैचुरेशन को अटेंड करते हैं। लाइक द सिंस मेम्ब्रेन प्रोटीन इज लिमिटेड, ट्रांसपोर्ट रेट रीचेज अ मैक्सिमम व्हेन ऑल द प्रोटीन ट्रांसपोर्ट आर बीइंग यूज्ड। तो जितने भी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है जब सारे के सारे यूज हो जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे? सैचुरेट हो जाएंगे। और उसके बाद हाईली सेलेक्टिव। तो हाईली सेलेक्टिव क्या होगा बच्चों? जहां पे कैरियर प्रोटीन या जहां पे भी मेम्ब्रेन प्रोटीन की बात होगी वही हाईली सेलेक्टिव होगा। तो अगर हम सिंपल डिफ्यूजन की बात करेंगे तो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये अपने हायर कंसंट्रेशन से कोई भी गैस का मॉलिक्यूल हो, कोई भी वाटर का मॉलिक्यूल, कोई भी लिक्विड का मॉलिक्यूल हो, वो हमेशा अपने हायर कंसंट्रेशन से अपने लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है। डजंट मैटर हाउ मच गैसेज, हाउ मच लिक्विड मॉलिक्यूल, हाउ मच अदर सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट इन दैट सिस्टम। Every molecule will transport from their higher concentration to their lower concentration. Doesn't matter कि वहां पे और क्या चीज है। क्लियर? तो यहां पे कोई भी सिलेक्शन या हाईली सेलेक्टिव कंडीशंस नहीं आएंगी। लेकिन जब हम बात करेंगे फैसिलिटेटेड की तो डेफिनेटली क्यों होगा? क्योंकि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल प्रेजेंट है मेम्ब्रेन्स के ऊपर, जिसको हम मेम्ब्रेन प्रोटीन बोल रहे हैं, जैसे कि हम कैरियर प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जैसे हम चैनल प्रोटीन की बात कर रहे हैं, जैसे हम पंप प्रोटीन की बात कर रहे हैं, दे आर हाईली सेलेक्टिव एंड दे आर ऑल्सो सेंसिटिव टू इनहिबिटर टू। वो इनहिबिटर्स के लिए भी सेंसिटिव होंगे और इसकी वजह से अगर हम यहां पे देखें तो दे आर स्पेसिफिक टू व्हाट दे कैरी। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि ग्लट, तो जो ग्लट है बच्चों वो खाली ग्लूकोज के लिए ही है, उसके साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट ना। अगर हम बोले कि वाटर वाले पोरिन से अगर कोई दूसरा मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट हो जाए, नहीं होगा, बिकॉज दे आर हाईली सेलेक्टिव, क्योंकि इनके पास कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स होते हैं। कैरियर प्रोटीन के बारे में मैंने बताया कि कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स हैं जो क्या करते हैं, एक साइड से दूसरे साइड में बाइंड होके जाते हैं। और अगर कोई कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आके वहां पे बाइंड हो जाता है तो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट पे इफेक्ट पड़ता है। क्लियर है? चलिए, तो जैसे कि इन दोनों कंडीशन में हमने देखा कि चाहे वो फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट हो चाहे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो, दे आर हाईली सेलेक्टिव बिकॉज दे नीडेड द स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑन द मेम्ब्रेन।
and those specific protein molecule converts the transport of specific substances like water, glucose, sodium, potassium, different type of substances which transport from one side to another side. अब मैटर ये नहीं करता है कि वो फैसिलिटेटेड है या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, दोनों में मेम्ब्रेन प्रोटीन की नीड है, दैट्स वाई ये दोनों सैचुरेशन की कंडीशन में जाएंगे। अब यहाँ पे मेरे ख्याल से ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड सारी बातें हम लोगों ने कर ली, चाहे वो सिंपल डिफ्यूजन की बात हो, चाहे वो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की बात हो, और या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात हो। और यहाँ पे कंपैरिजन करके हमें सारी चीजें एक साथ क्लियर भी हो गई। तो आप लोग इस चीज को वापस से अच्छे से देखिए, जो भी चीजें हैं एक बार करिए, और फिर इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बात करेंगे वाटर पोटेंशियल के बारे में। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है वाटर पोटेंशियल का, क्योंकि उसमें हम देखेंगे कि वाटर का जो मूवमेंट है प्लांट के अंदर या किसी भी सिस्टम के अंदर, वो उसके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है वो कैसे डिटरमाइन होता है। क्लियर है? तो बिल्कुल नेक्स्ट लेक्चर में हमारे साथ आइए, बनिए, और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, एंड विच इज द एक्चुअल ड्राइविंग फोर्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेज या ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, बिकॉज वी जस्ट डिस्कस अबाउट द वाटर पोटेंशियल। ओके, तो अभी ये ट्रांसपोर्ट का पूरा सारा कुछ आपके पास पहुंच गया, इसको एक बार पढ़िए, नीट में अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से, और बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। सी यू देन, थैंक यू।